फिजिकल एजुकेशन विथ रुद्रा के साथ में। आज का जो चैप्टर है आपका है डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल, मतलब द्विगुण एवं त्रिगुण समाकलन। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। खासकर इंटरमीडिएट वालों बच्चों के लिए है ये, और पॉलिटेक्निक के लिए भी। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है, पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है, आपके सामने दे रहा है क्वेश्चन नंबर पहला। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से 3, इंटीग्रेशन 1 से 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर डी वाई इंटू डी एक्स। ठीक है, तो इसको हल करने से पहले कुछ फार्मूले हैं जो हम लोग आराम से देख लेते हैं। तो देखिए, हम आपको पहले बता दें, अवकलन का एक फार्मूला होता है डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स की पावर n वाला। ठीक है, ये फार्मूला क्या होता है? ये होता है n एक्स की पावर n माइनस 1 होता है। इसी प्रकार एक फार्मूला इंटीग्रेशन का होता है x की पावर n dx। ठीक है, n dx। तो फार्मूला क्या होता है इसका? फार्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन एक्स n प्लस 1 होता है। ठीक है, n प्लस 1 होता है। इस प्रकार से हमने इस वाले क्वेश्चन को तोड़ा है। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, जब तोड़ा गया है तो आपके पास क्या हो गया है? तो सबसे पहले इसने दिया है x, तो x के सापेक्ष इसको हम लोग हल कर लेते हैं। तो जब देखिए, इंटीग्रेशन 0 से 3 को बाहर कर दिया गया है और x के सापेक्ष इसका इंटीग्रेशन कर लिया गया है, तो क्या हो जाएगा? x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस 3xy स्क्वायर। ठीक है, कोष्टक के अंदर जो लिमिट दी हुई थी हम लोग उस लिमिट को लगा लेंगे। ठीक है, लिमिट 1 से 2 दे रखा है। इसको सॉल्व कर लेंगे। x की जगह हम लिमिट पहले अपर रखेंगे फिर लोअर रखेंगे। तो यहाँ पे रखा गया है, ये हो गया है। जब 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8/3 हो जाएगा, प्लस 3 दूना 6 वाई स्क्वायर हो जाएगा। फिर लोअर रखेंगे माइनस लगा के, तो क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। और प्लस है, माइनस चिन्ह ये लगा है तो अंदर जाएगा माइनस कर देगा, तो माइनस का 3y स्क्वायर और कोष्ट 1 dy हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अब इसको सॉल्व कर लिया गया है। ये 8/3 और ये माइनस का 1/3, तो ये घट जाएगा तो 7/3 आ जाएगा। तो 7/3 लिख दिया गया है, प्लस 3y स्क्वायर आ गया है। ठीक है, ये आपका घट जाएगा तो 3y स्क्वायर डी वाई। अब इस y के सापेक्ष कर लेंगे, तो देखिए यहाँ पे नहीं है तो यहाँ एक घात बढ़ जाएगी फार्मूले के हिसाब से। तो क्या हो जाएगा आपके पास? 7y/3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3y³ 3 से 3 आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 3 से 3 आपका क्या हो जाएगा? आपका कैंसिल हो जाएगा। ये 3 और ये 3 आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आपके पास क्या बच जाएगा? 7y/3 प्लस y³। ठीक, अब देखिए अपर लिमिट और लोअर रखेंगे, तो जब अपर रखेंगे 7×3 = 21। ठीक है, 7 × 3/3, 3 कैंसिल और रखेंगे 3 का क्यूब हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 21/3 प्लस 27। ठीक है, 3 30 × 21, तो ये 7 आ गया, और 27 और प्लस 7 कितना हो जाएगा? 34। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? आपका 34 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए, दूसरा क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम कह रहा है, इसी प्रकार से कह रहा है इंटीग्रेशन 1 से 2, इंटीग्रेशन 3 से 4 xy प्लस e⁻y dy dx। तो पहले x के सापेक्ष हम लोग चलते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 से 2 हो जाएगा। बड़े कोष्टक के अंदर बंद करके हमने इसको दर्शा दिया है कि हम इसका क्या कर रहे हैं? समाकलन कर रहे हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन 3 से 4 xy प्लस e⁻y dy बड़ा कोष्टक dx बाहर बंद। अब देखिए, हमको करना क्या है?
इसका इंटीग्रेशन कर लेना है। तो जब इसका हम इंटीग्रेशन काय के सापेक्ष कर रहे हैं, वाई के सापेक्ष कर रहे हैं, ठीक है, वाई के सापेक्ष कर रहे हैं। तो वाई के सापेक्ष जब हम करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा और प्लस ई की पावर वाई हो जाएगा। अब ई की पावर वाई क्यों हुआ, हमें पता है कि चाहे डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स करें, चाहे इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स करे, उसका मान सेम वही रहता है, कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा ये वाला फलन इतना बन के कंप्लीट हो जाएगा जब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम क्या रखेंगे, पहले अपर फिर लोअर। अपर रखेंगे y की जगह रखना है तो 4, अब इसको रखें तो 4 चौको 16, ठीक है, 16 नीचे 2 है कट जाएगा तो 8 आ जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास 8 आ गया, ठीक है। अब देखिए y पे रखना है e की पावर 4 हो जाएगा, इसके बाद 3 रखेंगे तो ये 3 त्रिका 9, 9/2x हो जाएगा और e की पावर 3 हो जाएगा, dx अपनी जगह हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कायदे से सॉल्व कर लिया जाएगा। जब सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, देखिए सॉल्व करने के बाद ये हमारे पास फलन बच जाएगा, ठीक है। आप लोग घटा सकते हैं आराम से, x वाला घट जाएगा तो आपके पास 7/2 आ जाएगा, ठीक है। अब कहोगी ये कैसे आ जाएगा, चलिए अच्छा इसको भी देख लीजिए। यहाँ पे है 8x माइनस का हो जाएगा 9/2x, आप लासा लेंगे 2 लासा आ जाएगा, 8 दूनी 16x हो जाएगा, माइनस का 9x हो जाएगा, ठीक है। अब घट जाएगा तो आपके पास 7/4x आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है, हम लोगों ने इसका तो कर ही लिया, अब बचा है इसका करने के लिए, तो इसका भी हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो जब x के सापेक्ष इंटीग्रेशन करेंगे तो 7/4x², ठीक है, 2 नीचे आ जाएगा 7/4 हो जाएगा, ठीक है, 2 × 2 तो 4 हो जाएगा, प्लस देखिए इसका पता है, इसको दोनों को एक साथ कर लेते हैं तो e की पावर 4 माइनस ई की पावर 3 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। चाहे अलग अलग भी करोगे चाहे एक साथ करोगे बात हो जाओगे, बाद में उसको कॉमन निकाल के x को बाहर निकाल लोगे। अब देखिए अब पहले अपर फिर लोअर, जब अपर रखेंगे तो 2 दूना 4, ठीक है, 7/4 × 4, तो इससे क्या हो गया, 4 से 4 ये हमारे पास कैंसिल हो गया। अब यहाँ रखेंगे 2, तो ये 2 को जैसा था वैसा हमने रख दिया, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक, इसको जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद 7/4 माइनस पहले आ जाएगा 7, जो बचा है 7, इसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे तो 7/4 प्लस e की पावर 4 माइनस e की पावर 3। अब इसको हल कर लेंगे लासा लेके तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 21/4 प्लस ई की पावर 4 माइनस ई की पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है इंटीग्रेशन 0 से 1 इंटीग्रेशन 0 से 4 dx dy अपॉन √1 माइनस x², एक कोष्ट में इसके बाद 1 माइनस y² एक कोष्ट में, ठीक है। चलते हैं इसको सैल्यूशन कर लेते हैं। सैल्यूशन करने के लिए करें क्या, इसको अलग कर लें सर्वप्रथम, ठीक है, y वाले पक्ष को अलग और x वाले पक्ष को अलग कर लें। तो इंटीग्रेशन 0 से 1 क्या किया गया, 1/1 माइनस y², 1 माइनस y² हम लोगों ने अलग कर दिया, dy और ds को हमने अलग कर दिया, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, सही है, इसको अलग किया गया है। इसके बाद इंटीग्रेशन 0 से 4 1/√1 माइनस x² dx और बड़ा कोष्ट पर dy आपकी इसके साथ में आए dx। अब इसका हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। अब देखिए अगर जिसको भी पता होगा कि इसने का इंटीग्रेशन ऑलरेडी एक फार्मूला होता है, ठीक है, तो क्या होता है इंटीग्रेशन 0 से 1/√1 माइनस y², ये होता है साइन इनवर्स x का होता है, ठीक है, साइन इनवर्स x का होता है। 0 से 1 लिमिट dy आ गया। अब क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 से 1/√1 माइनस y², पहले अपर फिर लोअर, तो साइन इनवर्स 1
इंटू साइन इनवर्स जीरो डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब देखिए क्या है, अब साइन जीरो तो जीरो, इसका 1, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, मान आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये देखिए 0 से 1, तो इसका मान π/2 होता है। ठीक है, साइन इनवर्स 1 का मान π/2, तो ये आ गया हमारे पास π/2 √1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। ठीक है, π/2 को हम लोगों ने बाहर कर लिया, देखिए ये रखा है बाहर, π/2 को बाहर कर लिया। अब सेम इसका भी इंटीग्रेशन भी हम लोग कर लेते हैं, तो y है, फार्मूला वही होता है, सिंबल बदलते रहते हैं। तो ठीक है, तो π/2 साइन इनवर्स y 0 से 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए 0 से 1 हो गया है, अब इधर देखिए मान आ गया आपके पास π/2 इंटू π/2। भाई मान तो सेम ही है ना, सेम वही मान निकलेंगे π/2, तो क्या आ गया हमारे पास π²/4। ठीक है, यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, शायद अपने मन से आप लोग लगा सकते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथे में कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे हम लोग पहला दूसरा लगाते हुए आए वैसे ही हम लोग तीसरा लगा लेते हैं। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके पास, क्वेश्चन नंबर चौथा आपके पास दे रखा है, इंटीग्रेशन 0 से 1, इंटीग्रेशन 0 से 1 दे रखा है, x² + y² dx इंटू डी वाई। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, पहले x को हल कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन 0 से 1 बड़े कोष्टक के अंदर इंटीग्रेशन 0 से 1 x² + y² कोष्ट 1 dx बड़ा कोष्ट 1 dy, x के सापेक्ष कर रहे हैं तो ये हो जाएगा x³ प्लस x y² कोष्ट 1 0 से 1 dy। पहले 1 रखेंगे तो 1/3 आ जाएगा, फिर y², जब 0 रखेंगे पूरा पद 0 हो जाए तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारे पास ये फलन बचा। ठीक है, अब इसका y के सापेक्ष कर लेंगे, तो y के सापेक्ष करेंगे तो y/3 प्लस y³ लिमिट लग जाएगी 0 से 1, 1/3 तो आंसर क्या आ जाएगा 2/3। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन ये भी अच्छा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेशन 0 से 2, इंटीग्रेशन 0 से y/2 y dy dx। ठीक है, तो चलते हैं, सबसे पहले हम क्या करें इसको, हम सबसे पहले क्या करते हैं y के सापेक्ष ही इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो 0 से 2 हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से y/2 y dy इंटू डी एक्स। अब देखिए हमको y के सापेक्ष करना है, इसके सापेक्ष करना है। ठीक है, तो देखिए इंटीग्रेशन 0 से 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा y²/2 हो जाएगा, लिमिट 0 से y/2 लग जाएगा और dx हो जाएगा। अब इसको रखेंगे, ये y²/4 हो जाएगा, 2 नीचे 4 नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा y²/8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा y²/4। नहीं समझ में आया, देखिए इधर हम बता दे रहे हैं, ये y² है तो इसकी जगह हम रखेंगे y/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास y²/4/2, 2 ये वाला ये नीचे आ जाएगा तो 8 हो जाएगा, तो y²/8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब बचा हमको इसके करने के लिए, तो ये लिखा है, अब इसके सापेक्ष करेंगे तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से y²/8 को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ से बाहर निकाला, कैसे निकाला देखिए हम यहाँ से बता दें, ये हमारे पास y²/8 बाहर निकाले, इंटीग्रेशन क्या बचा हमारे पास dx, जब कुछ नहीं होता 1 होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास y²/8 हो जाएगा और x हो जाएगा, इसके लिमिट लग जाएगी, क्या लिमिट दे रखा है 0 से 2। ठीक है, 0 से 2 हमारे पास लिमिट लग जाएगी, जब 0 से 2 लिमिट लगेगी तो यहाँ मान रखेंगे, ये 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास y²/8 इंटू 2 हो जाएगा, यहाँ पे इंटू का चिन्ह लगा लो, इंटू 2, 2 से 2 कट जाए, 2 से 8 को काटेंगे तो 4 आ जाएगा, तो y²/4 आ जाएगा। यही आपका क्या होगा आंसर, y²/4 आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 7वां है, थोड़ा कम यहाँ पे छपा हुआ है, ऊपर कट गया है, तो इसको सही करना हो तो सही कर सकते हैं। ये इंटीग्रेशन पहला आपका
सॉरी 1 से दे रखा है, 1 से 2 दे रखा है, दूसरा दे रखा है 0 से 3y दे रखा है। ठीक है, 0 से 3y दे रखा है, ये क्वेश्चन है आपका। तो देखिए सबसे पहले हम x के सापेक्ष इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे अभी तक हम लोग करते चले आए हैं, इस पद को इतने को हमने अंदर कर लिया जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है, जिसका हमको इंटीग्रेशन करना है। अब इंटीग्रेशन हमको करना किसका है, इंटीग्रेशन हमको करना है इतने का। ठीक है, तो इतने पद को हमने अंदर कर लिया। जब इतने करेंगे तो देखिए अब यहाँ पे x के है तो y को हम बाहर कर देते हैं, क्योंकि नहीं भी करोगे तो यहाँ पे x का एक पद आ जाएगा। ठीक है, तो वही किया, y को बाहर कर दिया, x 3y/0। ठीक है, जब मान रखेंगे 3y हो जाएगा, दूसरा 0 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, y² हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, y² हो जाएगा। ठीक है, ये y² हो जाएगा। अब देखिए y के सापेक्ष कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 को बाहर कर दो तो ये हो जाएगा y³ हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल तो y³ बचेगा। तो y³ पे हम रखे हैं 1 से 2 रखे, 1 से 2 रखे तो 2 दूना 4, अच्छा क्यूब रखे हैं तो यहाँ 2 दूना 4 दूना 8 और 1 8 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा, 8 माइनस 1 तो आ गया हमारे पास 7। तो यही क्या हो जाएगा हमारे पास, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8वां। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां जो है थोड़ा समझने लायक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 8वां है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और समझने लायक क्वेश्चन है। कह रहा इंटीग्रेशन 0 से 1 और इंटीग्रेशन 0 से z² x² है। ठीक है, z नहीं x² है, और e की पावर y/x dy इंटू dx। ठीक है, चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। अब देखिए सॉल्यूशन पे क्या है, बिल्कुल सेम उसी तरह है, कोई इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले हमने किया क्या है, इतने पद को हम लोगों ने अंदर अलग से दिखा दिया है। देखिए इतना ही पद अंदर दिखाया गया है, फिर इसका इंटीग्रेशन किया गया y के सापेक्ष। ठीक, तो y के सापेक्ष किया गया, जो जैसा था वैसा रहेगा क्योंकि हमने आपको बताया था। ठीक है, तो ये आ गया e की पावर y/x हो जाएगा, बटे में 1/x हो जाएगा, 0 से लिमिट x² हो जाएगा। अब क्या होगा, आप इस पे हल कर लोगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये x ऊपर चला जाएगा, x e की पावर y/x हो जाएगा। ठीक है, लिमिट आपकी 0 से x² रखी है, पहले अपर फिर लोअर लिमिट रख लो तो ये हो जाएगा x। ठीक है, और e की पावर x² माइनस, अब लोअर रख लो, x e की पावर 0/x हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x e की पावर x, ये 0 तो 0 का 1, ये बचा x, तो ये हो गया -x। ठीक है, -x, और क्या आ गया dx। अब देखिए आपको करना क्या है, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y टर्म एज x कॉन्टेक्ट, जो मतलब x है उसको कॉन्टेक्ट मान के हम इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए अब x के सापेक्ष चलना है, तो चलिए अपने पास ये दे रखा है, अब इसमें करना क्या है, सिर्फ लिमिट लगा के ही चलनी है। तो ये हमारे पास हो जाएगा x e की पावर x, लिमिट क्या लग जाएगी 0 से 1। ठीक है, अब फिर अलग से ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन 0 से 1 e की पावर x dx माइनस x²/2 लिमिट 0 से 1। इसको सॉल्व कर लेंगे, जब सॉल्व करेंगे देखिए तो ये पद हमारे पास सॉल्व होने के बाद में ये पद हमारे पास आया है। और जब इसको पूरा सा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो यही हमारे पास क्या है, आंसर है। आप लोग आराम से इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बहुत कम वैसे दिख रहा है, लेकिन चलिए समझाने की कोशिश हम करेंगे। देखिए दे रखा है इंटीग्रेशन 0 से 3, इंटीग्रेशन 0 से 2, इंटीग्रेशन 0 से 1,
एक्स प्लस वाई प्लस जेड, डी जेड डी एक्स डी वाई दे रखा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले डी जेड के सापेक्ष कर लेंगे। ठीक, तो डी जेड के सापेक्ष करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स जेड प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर 2, लिमिट 0 से 1, लिमिट 0 से 1 दे रखी, डी एक्स और डी वाई बचा था तो वो सेम वैसे रख दिया गया। ठीक है, अब जेड की जगह 1 रख देंगे तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस 1/2, क्योंकि यहाँ अपॉन 2 में है तो 1/2 आ जाएगा, डी एक्स डी वाई आपका सेम रह जाएगा। ठीक है, अब हम लोग x के सापेक्ष कर लेंगे, इसका तो मान निकल आया, जितना हमको निकालना था मान, इसका मान तो हमारे पास निकल आया। अब हम लोग चलेंगे x के सापेक्ष, तो x के सापेक्ष चलेंगे तो ये हो जाएगा x² 2, ये हो जाएगा एक्स वाई हो जाएगा, ये हो जाएगा x/2, लिमिट 0 से 2 लग जाएगा, मान रख लेंगे, 2 दूना 4, 2 से कट जाएगा, 2 बचेगा, ये 2y हो जाएगा, ये 2 रखा है तो 1 आ जाएगा, तो 1 आ गया। अब y के सापेक्ष कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 2y, ये 2y² हो जाएगा, ये y हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका पास मान रख देंगे, 2 3 6 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, तो 9 6 15, 3 18, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 18। ठीक है, क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। देखिए ये भी थोड़ा क्वेश्चन है जो आपको साफ कम दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। ये आपका क्वेश्चन दे रखा है इंटीग्रेशन आर एक्स माइनस वाई प्लस जेड डी एक्स डी वाई डी जेड। अब देखिए सबसे मेन बात ये है कि यहाँ पे इसकी लिमिट नहीं दे रखी, आगे दे रखा है 1x2 दे रखा है, फिर 2x2 3 दे रखा है, 1x2 3 दे रखा है। ठीक है, तो ये आपकी लिमिट दे रखी है, पहली लिमिट जाएगी 1 से 2, तो इंटीग्रेशन 1 से 2 हो गई, दूसरी लिमिट जाएगी इंटीग्रेशन 2 से 3 जाएगी, और तीसरी जाएगी इंटीग्रेशन 1 से 3 जाएगी, तो रखा है। ठीक है, ये देखिए लगा हुआ यहाँ पे रखा है। ठीक है, इंटीग्रेशन आपका दिया होगा, 0 से दिया होगा, 0 चला जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जेड के सापेक्ष इसको किया गया है, तो अभी तक हम लोग करते चले आए हैं, तो अब जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। जेड के सापेक्ष किया है तो एक्स माइनस वाई जेड को कर दिया गया है, तो ये हो जाएगा एक्स जेड, ये माइनस का वाई जेड, ये हो जाएगा जेड²/2, लिमिट 1 से 2, लिमिट रख देंगे 3x माइनस 3y प्लस 3 3 9/2, फिर 1 रखेंगे तो ये माइनस लगेगा, x माइनस वाई 1/2, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, एक्स वाई वाले पद को घटा जोड़ लेंगे, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, घटाने जोड़ने के बाद 2x माइनस 2y और प्लस का 4। ठीक है, डी एक्स डी वाई, फिर y के सापेक्ष कर लेंगे तो 2x माइनस 2y प्लस 4, अब इसके y के सापेक्ष करना 2xy आ जाएगा, इसके बाद आपके पास आ जाएगा माइनस का y² और प्लस का 4y। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, लिमिट 0 से 3 आ जाएगा, dx बच जाएगा आपके पास, लिमिट रख लेंगे, लिमिट रखी गई है, सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास इंटीग्रेशन 0 से 1 आ जाएगा, 2x माइनस 1 dx आ जाएगा। अब देखिए इसको भी हल कर लेंगे, आपका x के सापेक्ष बचा है तो x² माइनस x आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, लिमिट 0 से 1 लग जाएगा, तो 4 माइनस 2 और 1 माइनस 1 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 4 माइनस 2 बचेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, आंसर आपके पास 2 आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।